Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm gonna be talking about what's blocking your relationship for pile number 2. What are the main challenges in your relationship, and will give you some advice or solution to your problem too. So before that, if you haven't yet subscribed to my channel, then please go ahead and subscribe to my channel, like this video, comment on this video. It's an easy way to support my channel. So without a further ado, let's get into the reading pile number 2. First, we are going to look at your tarot cards. Okay, quite intense card. You have got the quite negative card and intense card in your reading. 10 of Swords, Ace of Swords and King of Pentacles. So someone in your relationship is abusive. Some people कुछ जो लोग हैं वो अब्यूजिव रिलेशनशिप से गुजरे हैं. ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका अभी भी ब्रेकअप हुआ है जो रिलेशनशिप, और उनका ब्रेकअप काफ़ी नेगेटिव मोड पे हुआ है. ओके, वो कोई लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, कोई लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे. दैट्स वाई दे आर सफरिंग, दे आर हर्ट, दे आर टू हर्ट एट दिस मोमेंट. It's all about disasters, destruction. So someone may feel that everything has ended, nothing has left out, and अभी कुछ भी नहीं हो सकता है. वो काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं. समथिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ है. आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ है. और यू शुड, and I guess if you are still in this kind of relationship which are abusive, then you should abandon this relationship and move on with your own life. Because अगर हम आउटकम पे की बात करें तो you have the cards King of Pentacles. So definitely someone very matured is coming, will come to you. If you let go this relationship, then someone is better. जो आप डिजर्व करते हो वो आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा. अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपका जो एक्स है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, देन आई एम फीलिंग लाइक दैट देयर आर टू कंडीशंस. एक तो वो वापस आ भी सकते हैं, और अगर वो वापस आ भी गए तो कुछ आउटकम नहीं होने वाला है. मीन्स दिस रिलेशनशिप इज not meant for something. Okay, you don't have any relationship, you don't have any future in this relationship. So अगर वापस कोई आ भी जाता है तो डेफिनेटली फिर से वही ड्रामा होगा, फिर से वही इमोशनल पेन होगा. ओके, और मुझे ऐसा लगता है कुछ जो लोग हैं ना वो किंग ऑफ पेंटाकल से डील कर रहे हैं. और जो किंग है, मतलब जो पर्सन है आपके लाइफ में, वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, जो मनी माइंडेड है, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और जिनको टाइम ही नहीं है अपने पार्टनर को देने के लिए, टाइम ही नहीं है. दे आर नॉट इवन गिविंग टाइम टू यू. ओके, और वाइस वर्सा, एनर्जीज कुड बी इंटरचेंजेबल. कुछ लोगों का ये हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो ट्रेडिशन, मतलब उनके पार्टनर के साथ जम नहीं रही है, क्योंकि उनका पार्टनर जो है वो बोल रहा है कि हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए, या फैमिली पहले से जो चले आ रहे हैं जो चीज़ें हैं, we have to all follow them. Means that someone in a relationship is dogmatic. Means they are not willing to let go of the old ways of doing something. ओके, और अगर आपका पार्टनर के जो नेचर है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, अगर वो डिफरेंट है, इफ़ ही इज़ ट्रेडिशनल, ही लव्स टू फॉलो ही लव्स टू लाइक्स टू फॉलो इन देयर फैमिली फूड स्टेप्स, और आपको आपकी जो थिंकिंग है, यू आर मोर देन ओपिनियन ओरिएंटेड पर्सन. सो ऐसा है. और अगर आपका पार्टनर जो है वो ट्रेडिशनल है, तो अगर
मैं ये बोलती हूँ कि आप दोनों की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो दे आर क्वाइट डिफरेंट. सो अगर आप बस लड़ाई करते रह जाओगे फिर, because your partner doesn't have the same personality traits of the king of pentacles in the relationship, so that the relationship will not last लॉन्ग. ओके. और कोई जो है ये रिलेशनशिप में बस इसलिए ही ताकि उनके बिल्स पे हो चुके दे जस्ट वांट टू पे देयर बिल्स एंड फुलफिल देयर नीड्स. ओके. दे डजंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन है. कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस ये भी है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. मीन्स आप अच्छे से अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट putting your plans or ideas properly before your partner. That's why you just have some misunderstanding between you both. For some of you, कुछ लोगों के लिए ऐसा है. तो अगर कुछ ऐसा है तो then go ahead and have a word with your partner. Give them a time and don't be so narrow minded. Okay. एंड समवन जो है ना, कोई लोगों का मुझे तो ये भी लग रहा है दैट दे आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एट दिस मोमेंट. दे आर नॉट, देयर फोकस इज ऑन समवेयर एल्स. ऐसा भी हो सकता है कि दैट दे आर मोर फोकस्ड ऑन टू देयर करियर एंड फाइनेंसेस. Okay, now it's time to look at some of your angel messages. What we have got, we have seeing clearly. It's time to view things from a different perspective. You have the blessed gift to see past the current situation and envision amazing possibilities. Don't worry, the pause in momentum while you rethink your plan won't last. Embrace your uniqueness and allow it to serve you. So it's all about कि अगर आप सिचुएशन को किसी एक ही चीज़ से देख रहे हो, इफ़ देयर आर कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आपको अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो यू हैव टू सीइंग दोज थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यू हैव टू ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन योर रिलेशनशिप. आपको एक नई शुरुआत करनी है. ऐसा करके कुछ करना पड़ेगा और चीज़ों को डिफरेंट वे से देखना पड़ेगा. योर नेक्स्ट कार्ड इज गार्डियन ऑफ अबंडेंस. दिस इज टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस फॉर यू. ऑल योर प्लान्स आर ब्लेस्ड एंड विल मूव फॉरवर्ड परफेक्टली. Unexpected job opportunity arise in the near future. Make sure to accept them. This card indicates that someone with an amazing career is involved in the situation. This is a powerful person with great integrity who enjoys hard work. This person could be you. King of Pentacles को वो कार्ड कर रहा है. सो समवन इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेट सक्सेस. सो उनका जो फोकस है वो अपने करियर और फाइनेंस पे ज़्यादा है. कोई जो है वो नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं. दैट्स वाई आपके रिलेशनशिप में एक ब्लॉक आ गया है, क्योंकि यू डोंट वांट देम टू गो एनीवेयर फ्रॉम योर करंट सिटी. ओके, बट दे आर एन अमेजिंग पर्सन और उनका करियर भी अच्छा है. सो दैट्स इट फॉर यू, पाइल नंबर 2. थैंक यू so much for watching this video. Thank you so much once again, and goodbye. Have a lovely day.